जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में हुए धमाके का असर ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को सांप सूंघ गया है। दिल्ली के धमाके में 13-14 लोगों की जान चली गई है और 30 लोग घायल हुए हैं, लेकिन उधर सबसे बड़ा झटका तो उमर अब्दुल्ला को लग गया है। चुप्पी साधे हुए हैं और इस चुप्पी की वजह भी है क्योंकि इनके सपनों पर पानी फिर गया है, स्टेटहुड के सपनों पर पानी फिर गया है। क्योंकि दिल्ली, फरीदाबाद, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, ये जो पूरा का पूरा आतंकी नेटवर्क इस वक्त सामने आया है, जिसका भंडाफोड़ हुआ है, इसके तार सारे कश्मीर से जुड़ते हैं। कश्मीर ही इसका स्रोत दिख रहा है कि ये जो सारे जिहादी आतंकी जो हैं वहीं से ही आए हुए हैं। उमर अब्दुल्ला जो बड़े स्टेटहुड की मांग कर रहे थे कि हमारे हाथ में दे दो, अब तो सब ठीक है, अब तो सब बढ़िया है, लेकिन कितना बढ़िया है, क्या ठीक हुआ है वहां पर? ये जो पकड़े गए हैं सहारनपुर में, यूपी, दिल्ली, हरियाणा में, ये सभी कहां से आए? कश्मीर से। सहारनपुर में जो पकड़ा गया डॉक्टर आदिल अहमद, वो कहां का रहने वाला है? कुलगाम का। और उसे किसने पकड़ा? जम्मू कश्मीर पुलिस ने। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहां सीधे नहीं, उस श्रीनगर में ये जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाता हुआ पाया गया था। तब से इसके ऊपर शक हुआ और फिर ये पता चला कि भाई ये आदमी तो यहाँ का है, सहारनपुर में डॉक्टरी कर रहा है और उसके साथ साथ आतंकी नेटवर्क भी चला रहा है। अब वैसे जम्मू कश्मीर पुलिस पर भी बात कर लें इस बीच में थोड़ी सी, कि जम्मू कश्मीर पुलिस को क्या आपने कभी इतना एक्टिव देखा है? इससे पहले, खास करके 370 हटने से पहले, कि जम्मू कश्मीर पुलिस किसी आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर रही है, वो भी बाहर, राज्य से बाहर। ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि आज वहां यूटी है, आज वहां केंद्र का शासन है, 370 हटा है, केंद्र के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस आई है। वरना पहले वाले हाल होते तब तो खबरें लीक हो जाती, पहले लीक हो जाया करती थी, पहुंचने से पहले गायब हो जाया करते थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने धर दबोचा आदिल अहमद को, डॉक्टर आदिल अहमद, उसके साथ एक डॉक्टर बाबर भी था जो गायब हो गया, वो भी वहीं का रहने वाला, कश्मीर का। और इसका एक भाई मुजफ्फर अहमद, वो भी डॉक्टर, वो फरार हो गया है। ये दक्षिणी कश्मीर के वानपोरा का रहने वाला है। फिर सहारनपुर से पता चला फरीदाबाद में मिला डॉक्टर मुजम्मिल शकील। ये लोग अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर थे, वहां पर पढ़ रहे हैं, इलाज कर रहे हैं और उसे आतंकी अड्डा बना रखा है। और इसके घर से मिला 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है। बंदूकें अलग मिली हैं कारों से, कारतूस मिला हुआ है। और जब इसने एक निशानदेही की, एक और जगह बताई, तो वहां से मिला है 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट। अब समझिए कि ये छोटा सा, अगर ये पाउडर इस्तेमाल होता है तो किस तरह के धमाके होते हैं, और इतना सारा इस्तेमाल होता तो क्या होता। ये कितनी, ये लोग जान लेना चाहते होंगे, कितनी नफरत भरी होगी, इस अमोनियम नाइट्रेट से पता चल जाता है। लेकिन इनका भंडाफोड़ हो गया और उसके बाद तो ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। एक इमाम भी पकड़ा गया है और ये सारे के सारे मिल रहे हैं सीधे सीधे कश्मीर से। और इसी में आनन फानन में भागा डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो कि वहां से निकला और सीधे फरीदाबाद से होते हुए ओखला गया, पेट्रोल पंप पर गया, फिर आया इधर लाल किले के पास और यहाँ पर पहले मस्जिद के पास रुका, 3 घंटे गाड़ी खड़ी रही और उसके बाद इसने आकर खुद को उड़ा लिया, फिदायीन हमला कर लिया। ये भी डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो कहाँ का रहने वाला है? कश्मीर का रहने वाला है। ये सारे के सारे वहीं के। एक इसमें महिला है डॉक्टर शाहीन शाहिद, जो कि लखनऊ की है और उसको जिम्मेदारी दी जा रही थी जैश ए मोहम्मद की महिला विंग तैयार करने की। ये जैश ए मोहम्मद का यहाँ पर एक नया तरीका है कि वो महिलाओं की एक फौज खड़ा करना चाहता है, मुस्लिम महिलाओं की, जो कि आतंकी हो और इसी तरह से काम करे, और उसकी जिम्मेदारी शाहीन शाहिद को दी गई थी। लेकिन अब वो पकड़ी गई है। मसूद अजहर की बहन पाकिस्तान में महिला विंग देखती है, अब यहाँ पर जाने कौन सी भारतीय मुस्लिम महिला देखती। अभी तो शाहीन शाहिद देखने को तैयार थी। भारतीय मुस्लिम महिलाएं भी जिहादी बनने के लिए होड़ लगा रही हैं। लेकिन इस सब के इतर उमर अब्दुल्ला जरूर परेशान है, क्योंकि जो कहते थे सब ठीक है, अब उनके सामने ये दिख रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। कि जब इतनी सख्ती में इस सरकार में, केंद्र के शासन में, जब ये लोग जम्मू कश्मीर से निकलते हुए दिल्ली तक आ सकते हैं, हरियाणा में, यूपी तक ये लोग अपना नेटवर्क बना सकते हैं, तो कल को अगर ये सब सख्ती हट गई तो फिर तो ये निकल कर खुलेआम जो है फूटा करेंगे, खुलेआम धमाके करेंगे और भारत पूरा आतंकवाद से दहल जाएगा। ये उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती के हाथ में अगर
वहां की सरकार दे दी गई, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, पुलिस दे दी गई, तो क्या इस तरह से कार्रवाइयां होंगी? क्या इस तरह से नेटवर्क पकड़ा जाएगा? ये तो उमर मोहम्मद वो भाग गया किसी तरह और उसने आनन फानन में ये ब्लास्ट किया, वरना तो ये लोग पूरी तरह पकड़े गए थे। और यहाँ तक कि अभी तो एक हैदराबाद में पकड़ा गया है, वो भी डॉक्टर है और वो अरंडी के बीज से जहर बना रहा था, बना भी लिया था, उसे प्रसाद में मिला के हजारों हिंदुओं को मारना चाहता था। अभी उसका कनेक्शन भी ढूंढा जा रहा है कि वो कहाँ का है। तो जब सब कश्मीर में ये आतंकवाद का समर्थन, अलगाववाद का समर्थन, ये सारी गतिविधियां खत्म नहीं हुई है, ये सब इसी तरह से चल रहा है, तो क्यों मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा? जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं उन्हें देश चलाने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उनकी जगह तो जेल में होनी चाहिए। और उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और वहां के सारे नेता, बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस भी, ये सभी जो है आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, अलगाववादियों का समर्थन करते हैं, इनके लिए सिंपैथी रखते हैं, क्योंकि जैसे ही पकड़ा जाता है वहां से कोई तो ये लोग आ जाते हैं, छोड़ो छोड़ो मानवाधिकार, फलाना ठिकना। तो इससे यही पता चलता है कल को सत्ता तुम्हारे हाथ में आएगी तो तुम किसी को पकड़ोगे ही नहीं। ये तो सबने देखा है जम्मू कश्मीर पुलिस का हाल क्या था, ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए क्या दबाव रहता था, किसी को पकड़ लेते थे तो फोन आ जाता था, छुड़ा लिया जाता था। इसीलिए नहीं ये सब चाहिए, ये ताकत चाहिए। आज जो एलजी हैं उन्होंने 2 शिक्षकों को निलंबित किया क्योंकि उनका संबंध था आतंकवादियों से, उन्हें समर्थन कर रहे थे। इस पर सवाल किसने उठाया? उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने, कि ये तो गलत है, ये तो कोर्ट को तय करना चाहिए। अब आप ये बताइए, बीमारी का इलाज भी करना है, दवाई भी नहीं खानी है, कचरा भी साफ करना है, झाड़ू भी नहीं लगानी है, तो कैसे चलेगा? यही लोग चाहते हैं कि कश्मीर जलता रहे और हम यहाँ पर मजा उठाते रहे। इसीलिए अब ये हो नहीं पा रहा है, तो इनकी परेशानी है। अब तो यहाँ आज तो बडगाम में और नगरोटा में वोटिंग भी है। पहले ही उमर अब्दुल्ला की टेंशन बढ़ी हुई है क्योंकि इस बार सीट हाथ से जा सकती है, विरोध हो रहा है, और ऊपर से अब स्टेटहुड मिलने की जो बची खुची आशा थी वो भी चली गई है, क्योंकि ऐसे हालात में स्टेटहुड नहीं दिया जा सकता। आपको पूर्ण राज्य का दर्जा देके आपके हाथ में ताकत नहीं दी जा सकती। पहलगाम को अभी लोग भूले भी नहीं थे, निकली भी नहीं थे ध्यान से, अभी तक पहलगाम की चर्चा हो रही है और इन्होंने दिल्ली का ब्लास्ट कर दिया। तो क्यों दिया जाए, क्यों दिया जाए आतंकियों के हाथ में अपने राज्य का शासन? इनको तो जेल भेजा जाना चाहिए। अब यही समस्या बन गई है अब्दुल्ला के लिए, क्योंकि उनकी अपनी राजनीति पूरे स्टेटहुड के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। उनके ऊपर आरोप भी पीडीपी और दूसरी पार्टियां यही लगाती हैं कि स्टेटहुड हासिल नहीं कर पा रहे हैं और केंद्र के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसीलिए कोई कड़ा कदम नहीं उठा रहे। अब इधर से उमर अब्दुल्ला भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये बहाना बनाऊं कि स्टेटहुड नहीं है इसलिए मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए नहीं कर पाया, जबकि एलजी कह चुके हैं कि स्टेटहुड मात्र बहाना है, इनके पास सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग और पुलिस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बाकी सब इनके पास है, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, आप उसके लिए काम कीजिए, लेकिन इन लोगों को तो बस बहाना खोजना है। पर उमर अब्दुल्ला को अब ये समझ आ गया है, जैसे पहलगाम के बाद इन्होंने बोला था कि अभी मैं स्टेटहुड की तो बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि चाहे चीजें साफ तौर पर बोली गई हूं या ना बोली गई हूं, लेकिन उचित समय का मतलब यही है कि जब वहां पर लोग जो है वो भारत से प्यार करेंगे, जब वहां पर पाकिस्तान से नफरत करेंगे, जब वहां पर आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तब आपको स्टेटहुड मिलेगा। और ये बात उमर अब्दुल्ला जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा था कि पहलगाम के बाद मैं अभी नहीं मांगूंगा स्टेटहुड, लेकिन फिर मांगने लगे क्योंकि चुनाव सिर पर आ गया और दिखाना है कि मैं स्टेटहुड के लिए कितना कर्मठ हूं। अब उमर अब्दुल्ला ने चुप्पी इसलिए साध ली है कि करे तो क्या करे। अब यहाँ पर फिर स्टेटहुड की बात अब कैसे करेंगे, क्योंकि सारे आतंकी तो यहीं के मिल रहे हैं, ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, 8-9 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, तो यही परेशानी बनी हुई है। और इनको ये लगता है कि अगर स्टेटहुड नहीं मिला तो कुर्सी तो जानी तय है, बल्कि यही हालात रहे तो अभी जो मौजूदा इनके हाथ में शक्तियां हैं वो भी छीनी जा सकती हैं, क्योंकि इनको ढील देने से कश्मीर में हालात खराब ही होते हैं और ज्यादा अलगाववादियों, आतंकवादियों की हिम्मत ही बढ़ती है। तो अगर जरूरत पड़ी तो और शक्तियां भी काटी जा सकती हैं और उमर अब्दुल्ला सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह सकते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।